वज़ीर आज़म की रमज़ान मुबारक में अवाम के लिए सूदमंद पैकेज तैयार करने की हिदायत। कहा, दहाइयों से जारी यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए माली बेज़ाब्तगियों और गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम हुकूमत ने शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत के मुजवज़ा रमज़ान और पिछले साल रमज़ान पैकेज के थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब अवाम में रमज़ान पैकेज के इमदादी रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए ही की जाएगी ताकि अवाम की इज़्ज़त और तकरीम मजरूह न हो। अवाम को इमदादी रकूम के डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए फराहमी कैशलेस मईशत के हुसूल के लिए भी संग मिल साबित होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। सदर ट्रंप मुख्तलिफ मौक़े पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर चुके हैं। अमरीकी सिफारतकार एंडी हैलिस कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात उस वक्त तारीख के बेहतरीन सतह पर हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खुशगवार और बाहमी आतमाद पर मबनी देखा जा सकता है। एंडी हैलिस ने इंकशाफ किया कि अमरीकी हुकूमत के एक्सिम बैंक के इश्तराक से पाकिस्तान के अहम मादनी मनसूबे रेकॉर्डिक में कई अरब डॉलर की सरमायाकारी का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में अमरीकी निजी कंपनियों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है, जो पाक अमरीका इक्तिसादी ताउन में इजाफे की अलामत है। पाकिस्तान की बेहतरीन सफारती पॉलिसी और उभरते आलमी किरदार की दुनिया मोतरफ। पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी के मज़बूत समरात सामने आना शुरू। आलमी जरीदे में दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा दो टोक मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान ख़ित्ते में मरकज़ निगाह बन गया। पाकिस्तान के बैक वक्त अमरीका के साथ तामीरी और चीन के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतवाज़न अंदाज में एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। चीन ने पाकिस्तान की ख़ित्ते में बेहतरीन सफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 5 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुँच गए। सिंध काबीना के अरकान ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। अजरक को सिंधी टोपी पहनाई। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनान आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करवाया। सुहेल आफरीदी इंसाफ हाउस में पार्टी क़यादत से मुलाकात के बाद कराची प्रेस क्लब का दौरा करेंगे। कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात शेड्यूल। हुकूमत सिंध जमहूरी इक़दार पर मुकम्मल यकीन रखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिंध आमद पर उन्हें खुश आमदीद कहा जाएगा। सियासी और सरकारी सरगर्मियाँ अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। जमहूरी माशरों में इख्तलाफ राय और तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है। PTI तनकीद करती है तो PP इसका जवाब देने का हक़ रखती है। PTI TTP का सियासी विंग है। PTI वाले कलदम TTP की सहूलत कारी करते हैं। कौम जो खुमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीक इंतशार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलदम TTP पाकिस्तान के दुश्मन है। दहशत गर्दों का ताक़ुब करके उनका खात्मा करेंगे। KP में ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिनके जहन बहुत छोटे हैं। अतातारा ने कहा कि एक वक्त था जब मशरिक़ और मगरिब नाराज़ था। एक शख्स की अना की वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। उसने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाया।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात, पाक अमेरिका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तवज्जो तलब और हल तलब मसला कश्मीर अवाम का हक खुद इरादियत है। पायदार इलाकाई और अमन इस्तेहकाम से मुतालिक अमरीका की मुसलसल शमूलियत और वाबस्तगी इंतहाई अहम है। जौहरी सलाहियत के हामिल दो रियासतों में तसादुम का दायरा का रिवायती जंग से हटकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तक पहुँच गया है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान से इनखला के वक्त पीछे रह जाने वाले जदीद असलहे के गलत इस्तेमाल से पाकिस्तान का अमन और सलामती मुतासर हो रही हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं, पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। पेशावर भिकारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर हुआ। पेशावर भिकारी माफिया और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। बांग्लादेश ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। बांग्लादेश ने वीज़ा पाबंदियों का दायरा कार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई तक बढ़ा दिया। कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद के अलावा हर किस्म के वीज़े मुअत्तल कर दिए। बांग्लादेशी वजारत खारजा का कहना है कि पाबंदियाँ आज से नाफिज हो गई हैं। फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। पंजाब भर के सरकारी अस्पताल बनने जा रहे हैं। मरियम नवाज का सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। पंजाब में हर डॉक्टर, हर नर्स अब और भी फोकस्ड होगा। पंजाब में हर जिंदगी की हिफाजत के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया। मरियम नवाज ने हेल्थ में अवामी फलाही इक़दामात की अफादियत का जायज़ा लेने के लिए डेटा एनालिसिस सेंटर कायम करने का हुक्म दिया। एक करोड़ मालियत की अद्वियात का पैकेज मरीजों को फराहम किया जाएगा। कैंसर के इलाज का कोर्स 1 करोड़ रुपए का है जो मरीज को मुफ्त दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा ऐलान, कहा हमारी तमाम तर तवज्जो हेल्थ केयर निज़ाम को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान को मरीज़ बनाने की फैक्ट्री नहीं बनाना। अवाम को मयारी इलाज की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पिम्स अस्पताल में कैंसर के मरीज़ों के लिए मुफ्त अद्वियात होंगी। पिम्स में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये सहूलियात मैसर होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे सेशन के दौरान शदीद मंदी। इंडेक्स 1,85,000 की सतह से नीचे आ गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,84,000 की सतह पर ट्रेड। ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और मौशी बहरान के खिलाफ अवामी एहतजाज का सिलसिला रुक न सका। 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की गई। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ईरानी हुक्काम माजी में भी मुजाहरों के दौरान इंटरनेट मुअत्तल करते रहे हैं।
सदर ट्रंप का ईरान को सख्त इंतबाह, मुजाहिरीन के कत्ल पर शदीद कार्रवाई की धमकी। कहा, मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमेरिका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा। ईरान तबाही के दहाने पर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। मुजाहिरीन के कत्ल पर ईरान के खिलाफ भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मनसूबा सामने आ गया। 57,000 आबादी को बराह रास्त 10,000 से $1,00,000 तक अदायगी पर गौर। मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करने और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। उधर डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियाँ बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, ग्रीनलैंड और इसके अवाम फ़रोख्त के लिए नहीं है। डेनमार्क के वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है और इसके दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोमालीलैंड में इसराइली ओहदेदार के दौरे पर पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का मुश्तरका सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइली दौरे सोमालिया की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार। बयान में कहा गया कि सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंडों की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड की तस्लीम शुदगी को फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हैं। कराची सर्द हवाओं की लपेट में, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड। कम से कम पारा 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बरतानिया में बर्फानी तूफान गौरेटी ने तबाही मचा दी। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी रिकॉर्ड। बर्फानी तूफान के बायस 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। बर्मिंघम एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। लंदन में भी सख्त मौसम के सबब शहरी घरों में महसूस। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स आइलैंडर्स पर फैसला कुन वार के लिए तैयार। नंबोला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। मुकाबले के लिए पाकिस्तान की फातेह प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। शाहीनों ने पहले T20 में 6 विकेटों से फतह समेटी थी। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। यूएफा इवेंट में पाकिस्तान की पहली बार एंट्री। पाकिस्तान यूएफा फुटबॉल डेवलपमेंट टूर्नामेंट का हिस्सा बन गया। सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान अंडर 16 टीम यूएफा टूर्नामेंट खेलेगी। अप्रैल में पाकिस्तान यूएफा डेवलपमेंट टूर्नामेंट में इन एक्शन होगा। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। फाइनल में रिवायती हरीफ बार्सिलोना से मुकाबला होगा। सऊदी लीग में अल नसर को अल कुद्सिया के हाथों 2-1 से शिकस्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करने के बावजूद अपनी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। अल इत्तेफाक ने अल नजमा के खिलाफ 4-3 से फतह समेटी। फ्रांसिस्को ने 2 गोल स्कोर किए।
फन के सुल्तान लेजेंड अदाकार सुल्तान राही की 30वीं बरसी। 80 की दहाई में पंजाबी फिल्मों के मारूफ हीरो रहे। 15 बरस तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। 700 से ज्यादा फिल्मों में काम करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। करियर का आगाज फिल्म बागी में एक मामूली से किरदार से किया। 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म बशीरा की कामयाबी ने सुपरस्टार बना दिया। फिल्म मौलाजट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। बेमिसाल फनकार को 150 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।